इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हिमाचल राज ने करजोर कहा, क्या दें हम आपको हे भोलेनाथ, आप तो स्वयं सबको देते हैं, पूर्ण काम है आपको क्या दूं? देते समय मन में यह असंतोष हो कि हमने कुछ नहीं दिया, और लेने वाले को संतोष हो बहुत मिल गया, तभी लेने देने का आनंद है। और लेने वाला कंगला पार्टी का नेता हो तो देने वाला घरों लिख दे, कोई मतलब नहीं। असंतुष्टो द्विजानस्ता संतुष्टो च महीपति। लोग बड़ा परेशान है, वो चाइना ऐसा करता है, चाइना वैसा। देखिए, चाइना एक गणराज्य है, उसको ऐसा करना चाहिए। भारत को अपनी प्रभुता संपन्नता के साथ रहना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है कि अपने क्षेत्रफल का विस्तार करें। हम अपने में संपन्न हो आयुध से, हमारे पास इतना ऐश्वर्य हो कि दूसरा खुदे देखकर घबराए, कोई आंख न उठा सके। आपकी विराटता है तो हर प्रकार से हमारी विराटता दर्शन होनी चाहिए, दूसरा देख के रह जाए, अरे भैया जाना नहीं है ना। हम लोग चाइना का विरोध भी करना चाहते हैं, और आप जितने लोग बैठे हो शायद ही कोई हो जिसके घर में चाइना का खिलौना ना आता हो। बंद करो, चाइना का सामान खरीदना बंद कर दो, अपने आप वो रुक जाएगा बेचारा। जापान ने यही किया था। जापान ने अमेरिका के द्वारा भेजा गया संतरा नहीं खाया, सड़ गया। अमेरिका को झुककर व्यवहार बनाना पड़ा। हम क्यों नहीं कर लेते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग। सोफा मंगवाएंगे बढ़िया तो चाइना का, भारत में नहीं बनता है क्या? भारत नहीं बनाता है क्या? मेरे भी बच्चे हैं, भारतीय खिलौने ही लाते थे, आज तक हैं, 13 साल के बच्चे हो गए, टूटते नहीं है। चाइना की तो कोई गारंटी नहीं, कहे रास्ते में छेदाई जाए। अभ्यास करिए, चाइना का सामान खरीदने से बचिए, धीरे धीरे करिए। अरे साहब काम नहीं चलता, चलाओ, लेकिन राष्ट्र पहले है, फिर धर्म और कथा है। भारत की प्रभुसत्ता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चलेगा। देश अपना, धरा अपनी, गगन अपना, इसके लिए बलिदान हो। प्रत्येक गण अपना, प्रत्येक क्षण अपना। देश है हमारा। चाय जैसे साहब नहीं चलेगा, थोड़ा देश की भी सोचिए। अभी मैं आदरणीय गुप्ता जी, रवि भैया आए थे तो मैं कह रहा था, मुझे उलझन होती है। नहीं, बाबा की कथा सुन रहे हो, इसका अभ्यास करो, घर में भी नहीं आएगा, भारत का ही सामान आएगा। यदि हमारे 1.25 अरब में से 75 केवल 75% हम लोग भगत लोग अभ्यास कर लें, कुछ नहीं लेंगे, सामान दुकानों में सड़ जाएंगे, खरीदार नहीं मिलेंगे। हाँ, क्या होगा? हम हो जाएंगे। क्यों नहीं करते हो भाई? डरते क्यों हो? थोड़ा रखो ना। मैंने आपसे अभी कहा ना कि हम दकियानूस स्वभाव के आदमी हैं, कथावाचक हैं, तो क्या, नयापन कुछ नहीं, ये यही जीवन है, इसी से सब होगा। आप दर्शन करिएगा। विवाह भया, वाद्य बजा, सबको विदा किए बाबा और अपने कैलाश आए। कैलाश पर क्या आनंद हो रहा है। कर रही विभेद बेदे भोग विलासा गणन हर गिरजा विहार नित्य
तब जन्म में वो घट बदन कुमारा तारक असुर समर जही मारा। तब जन्म में वो बदन जग जान सन्मुख जन्म कर्म सर्वदा सुख यहाँ सर्वदा सुख यहाँ सदा सुख पावे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार करने तुलसीदास अति मति मन अतिमति मन। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती के तप के परिणाम स्वरूप कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। देवताओं के सेनापति हुए, तारकासुर का वध किए। जिस निमित्त देवताओं ने प्रार्थना किया था ब्याह हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ। भोले बाबा के विवाह की कथा पूर्ण हो गई। अब श्री राम जन्म महोत्सव की कथा है। 45 मिनट कथा अभी और चलेगी। आप में से जिनको भूख जल्दी लगती हो जा सकते हैं, और 9 बजे जिनको सोने की आदत हो वो भी जा सकते हैं। हम 9:15 तक कथा करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि आप बीच में जा नहीं पाएंगे। वो कथा ही ऐसी है ना कि जाने नहीं देती है, वो बैठा लेती है। इसलिए बिना संकोच के आप अपनी यात्रा बना सकते हैं। आप जाएं तब तक हम कीर्तन करेंगे आंख बंद करके, हम देखेंगे नहीं कौन जा रहा है। हाँ, देखिए कथा तो भैया ये 2 दिन की है, लेकिन आपको मैं संक्षिप्ततः सब सुना देता हूं। भगवान भोले बाबा जब गृहस्थ के कार्य से मुक्त हुए तो सोचे चलो सर्वकाल भजन किया जाए। यहां एक सावधानी है, यदि भजन करने का स्वभाव बन गया तभी सर्वकाल भजन अंत में बनेगा। स्वभाव नहीं बना तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। हाँ? हाँ। स्वभाव बना लिया जाए धीरे धीरे। बाबा ने जैसे आसन जमाया ध्यान वृक्ष के नीचे, पार्वती भल अवसर गई शंभो पही मातो भवा जानी प्रिया आदरवती की वाम भाग आसन हरदी जानी
माँ भगवती बाबा के पास गई, चरणों में दंडवत की। अरे इतने प्रेम से आते देख, माँ को भगवान ने वामांग में आसन दे दिया। देव के साथ बैठी है माता जी। पिछले जन्म की कथा स्मरण में आई क्या? पिछली बार बाबा जी ने जय शंभुपद वंदन की, तब सन्मुख शंकर आसन अपना आसन निकाल करके शिव बाबा ने सन्मुख बैठाया था। क्यों? श्रेष्ठ को सन्मुख बैठाते। मां का वेश बनाई थी। इस बार बाबा ने वाम भाग हर आसन दी। यहां थोड़ा संस्कार भी है, विनोद भी है। सोचिए, कभी पति पत्नी बैठते हैं क्या प्रेम से? नहीं बैठते हो तो बैठने की आदत लगाइए, क्योंकि माताओं के पास काम बहुत रहता है। सुबह से उठती हैं और रात के 12 बजे तक काम समाप्त नहीं होता। एक ही कमवा रोज लगा रहता है। एक दिन पुरुष को सौंप दिया जाए घर, तो दूसरे दिन चला जाएगा रिश्तेदारी में। उसके बस का नहीं है। इसका उपाय आपको बताता हूं। कभी माताओं से ये नहीं पूछिए आप दिन भर करती क्या हो। आप तो केवल यही कहा करो आप दिन भर लगी रहती हो। अरे कितना काम है, थोड़ा बैठा भी तो करो। महामंत्र है जो जपई महेशु। और जब जब मौका मिले तब तब अर्धांगिनी की प्रशंसा करने की आदत डाली। हर व्यक्ति को देखिए, अब आप देख लीजिए, 2 दिन हुआ मुझे, मैं आपकी 6 बार प्रशंसा कर चुका हूं कि श्रोता बड़े अच्छे हैं। क्यों? इसलिए कि आप जाओगे नहीं, ऐसा थोड़ी कर रहा हूं। श्रोता तो हमारे वहां के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं कारण कि आप सब छोड़कर सुनने आए हैं। अरे कौन किसकी सुनता है? वो कोई सुनता होता नहीं, लेकिन घर में मैया की प्रशंसा की आदत डाली। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।